Hello bachcho, let's read the question. So question says that a count rate meter is used to measure the activity of the given sample. At what extent the meter shows 4750 count per minute. 5 minutes later it shows 4700 count per minute. Find the half-life of the sample. Also find the decay constant given that log of 1.706 base 10 is basically 0.2455. तो हमें काउंट गिवन है बस दो डिफरेंट टाइम पे, ठीक है। यानी फाइव, एक तो इनिशियल टाइम पे यानी किसी एक टाइम पे और फिर आफ्टर 5 मिनट्स ये काउंट गिवन है। तो एक काम करते हैं, जो आपके पास जिसके बारे में हमें हाफ लाइफ पूछा जिस सैंपल का, उसके लिए हमें एक जनरल इक्वेशन हमें पता है जो हम क्या करते हैं डीके के लिए क्या बनता है n इज इक्वल टू एन नॉट इज द इनिशियल वैल्यू e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। लैम्डा ने क्या ये आपके पास क्या है डीके कांस्टेंट है, यही पूछा गया क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, एक्टिविटी ऑफ द सैंपल की बात करें, एक्टिविटी कैसे निकालते हैं, एक्टिविटी, तो एक्टिविटी के लिए हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका dn बाई dt। तो dn बाई dt का वैल्यू क्या आ जाएगा, सो dn बाई dt विल बी इक्वल्स टू, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ लैम्डा इनटू एन नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, t इक्वल टू जीरो की बात करते हैं, इनिशियल एक काम करते हैं, एट जिस इंस्टेंट में माना गया तो उसको हम t इक्वल टू जीरो मान लेते हैं, या फिर एक बार हम t इक्वल टू जीरो पे कितना वैल्यू है उसकी बात कर लेते हैं, t इक्वल टू जीरो पे एक्टिविटी क्या है। सो t इक्वल टू जीरो पे dn बाय dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब टाइम जब जीरो है उस टाइम, ये टाइम जीरो है तो ये पूरा e टू द पावर जीरो वन हो जाएगा, तो माइनस ऑफ लैम्डा एन नॉट है एक्टिविटी। और आफ्टर 5 मिनट्स, मतलब आफ्टर 5 मिनट्स की बात करें तो एक्टिविटी कितना हो जाएगा, 5 मिनट्स के बाद एक्टिविटी कितनी आ रही है। सो एट दैट टाइम्स अगर मैं 5 रखूंगा, ठीक है, तो एक्टिविटी हम कितना मान लेते हैं, इसको इसको हम पूरा n मान सकते हैं, इसको चाहो तो हम n मान सकते हैं, तो माइनस लैम्डा ऑफ n आ जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों का फ्रैक्शन निकाल लूं यानी कि n नॉट बाय n, तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा n नॉट बाय n। तो n नॉट बाय n की बात करें, ये दोनों रेशियो है, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, तो ये दोनों का आपके पास क्या आ जाएगा बेसिकली डिवीजन, यानी कि एक्टिविटी एट टाइम जीरो, एक्टिविटी एट टाइम जीरो और डिवाइड हो जाएगा किससे, आपका एक्टिविटी एट 5 मिनट्स, एक्टिविटी लेट मी राइट प्रॉपर्ली, एक्टिविटी एट 5 मिनट्स बेसिकली, ठीक है, t इक्वल्स टू 5 मिनट्स, ये आ गया। अब ये दोनों हमें एक्टिविटी गिवन है क्वेश्चन में, तो ये कितना गिवन है, पहला आपका गिवन है एक आपका 4750, यानी कि हमने इसको इनिशियल वैल्यू मान लिया कि इनिशियल हम किसी वन स्टेट पे गिवन है, तो मैंने वहां से स्टार्ट कर दिया कि वो इनिशियल वैल्यू है, और ये आपका आफ्टर 5 मिनट्स है, तो ये दोनों एक्टिविटी हमें क्वेश्चन में गिवन है, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। तो यहां से इस रेशियो की बात करें तो ये वैल्यू कितना आ जाता है 1.7760, जो कि यहाँ पे आपका लॉग इसका वैल्यू गिवन है, यानी कि यहाँ पे लॉग लेना है, तो लॉग ले लो दोनों साइड, अगर मैं दोनों साइड अगर लॉग ले लेता हूं तो क्या बन जाएगा, ठीक है। और वैसे मैं अगर जनरल बात करूं, जनरल इक्वेशंस की बात करूं, यहां से बात करूं तो n अपन एन नॉट का वैल्यू क्या है, तो n अपन एन नॉट की वैल्यू की बात करें तो e टू द पावर माइनस लैम्डा टी है, ये वैल्यू कह सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो हम इसको अगर रिवर्स कर दे तो मतलब क्या हो जाएगा, एन नॉट अपन एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन नॉट अपन एन का वैल्यू, सो दैट विल बी e टू द पावर लैम्डा टी आ जाएगा, ये बन गया। अब अगर हम दोनों साइड क्या करते हैं लॉग ले देते हैं विथ बेस e, तो log ऑफ एन नॉट टू द log ऑफ एन टू द बेस e इज इक्वल्स टू लैम्डा टी बाहर आ जाएगा, लैम्डा टी बाहर, और log e का वैल्यू 1 हो जाएगा, log e विद द बेस e, तो ये 1 हो गया। अब यहां से अगर हम चाहे तो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि यहां से क्या बन जाएगा, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं लैम्डा निकाल सकते हैं, लैम्डा क्या हो जाएगा, सो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 1/t, और ये बन जाएगा log ऑफ एन नॉट बाई एन विद द बेस ऑफ e, ठीक है, बेस 10 नहीं है इसलिए हम ये बार बार लिखा जा रहा है, और ये एन नॉट बाई, अब हम बात करें कि 5 मिनट्स में एन नॉट बाई एम का वैल्यू क्या है, ये वैल्यू पता है हमें, तो लैम्डा निकाल सकते हैं, लैम्डा यहाँ से आ जाएगा, टाइम कितना है यहाँ पे 5 मिनट्स है, तो ये टाइम आ गया आपका 5 मिनट्स, ठीक है, इनटू log ऑफ एन नॉट बाई एन का वैल्यू 1.760 और बेस ई है। बेसिकली अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूं किस में, इसको कन्वर्ट कर लूं बेस 10 में, क्योंकि बेस 10 का वैल्यू गिवन है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, बेस 10 का वैल्यू आपके पास गिवन है 0.2455 और डिवाइड किससे हो जाएगा आपका 5 से, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद लैम्डा आ जाता है दैट इज 0, यानी ये कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा 0. बेसिकली 113
पर मिनट, ये वैल्यू आ गया लैम्डा का। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे डीके कांस्टेंट तो आ चुका है और हमें हाफ लाइफ चाहिए था, तो डीके कांस्टेंट आ गया था, हाफ लाइफ निकाल लेते हैं इसी फॉर्मूले से। अब इसको हम उल्टा कर लेते हैं, यानी कि टाइम अगर निकाला तो 1 बाय लैम्डा हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा टाइम्स ऑफ ये डीके। हाफ लाइफ का मतलब होता है हाफ डीके हो चुका है तो हाफ बचा हुआ है, तो हाफ डीके हो चुका है तो इसको n0 बाय 2 लिख सकते हैं, तो ये log ऑफ 2 बन जाएगा। log ऑफ 2 टू द बेस क्या बनेगा, e बनेगा, और log ऑफ 2 टू द बेस e का वैल्यू होता है 0.693, और ये वैल्यू हमने कितना निकाला 0.113, तो इसको डिवीजन करने के बाद आ जाएगा 6.1 पर मिनट। सो दीज आर द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब पहला आंसर कितना आ चुका है, ये वाला, सेकंड आंसर दिस वन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।